कर्म के कारण ही मनुष्य तरह तरह के प्रभाव संसार में भोगता है। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि मनुष्य पिछले जन्म के अनुसार जाति, आयु और भोग, जाति से मतलब है मनुष्य का चोला मिलेगा या पशु का, कीट पतंग का या रेंगने वाले जीवों का, इसको जाति कहा गया है। कौन सा चोला, कौन सी योनि मिलेगी, इसमें कर्म ही कारण है। कितनी आयु लेकर व्यक्ति आएगा, इसमें भी पिछले जन्म का आधार माना गया। सुख भोग जो भी मिलेंगे संसार में, वो भी हमारे कर्म का ही आधार है। कुछ चिंतकों ने ऐसा भी अर्थ किया, भोगा वही बुद्धि, भोग ही बुद्धि है, अर्थात मनुष्य को अच्छी बुद्धि, प्रतिभावान होना, किसी टैलेंट का हो जाना, विशेष बुद्धि की प्राप्ति, वो भी पिछले जन्म के कारण मिलती है। पिछले जन्म में जो भी हमने किया, वो सभी कर्म जो हमारे खाते में संचित थे, जो बीज बोए थे, इस जन्म में जब वो पककर हमारे सामने वो फसल उग चुकी है, पक चुकी है, अब काटने की बारी है। विचित्र हिसाब है कि 5 अच्छे कर्म किए और 3 बुरे, तो हिसाब ये नहीं होगा कि 5 में से 3 को घटा दिया जाए, बल्कि योग हो जाएगा 8। वे 8 ही आपके जीवन में मिश्रित फल लेकर आएंगे। 5 सुख लेकर आएंगे, 3 दुख लेकर आएंगे। इसलिए जीवन सुख और दुख से भरा हुआ है। जैसे किसी एक बर्तन में या किसी एक डिब्बे में नीचे किसी ने चावल भर दिए, कच्चे चावल, ऊपर गेहूं डाल दिया, उसके ऊपर दाल डाल दी। कच्ची दाल है, कच्चे गेहूं है, नीचे निकलने के लिए थोड़ा सा रास्ता है। तो अगर कोई ये कहे कि मैंने तो गेहूं चाहिए मुझे, तो ऐसा नहीं होगा कि बीच में हाथ डालकर गेहूं निकाल लिए जाए। जो नीचे से निकलने का रास्ता क्रमशः वैसे ही वो निकलेंगे। ऐसे जो कर्म आपने किए हैं, वो अपना आधार बनाकर सामने आते रहेंगे। सुख भोगते भोगते एकाएक दुख आ सकता है। अगर श्रवण कुमार राजा दशरथ के हाथों मारे गए, उनके पिता का शाप राजा दशरथ को लगा, तो कितने समय तक वो सुख भोगते रहे राजा दशरथ, दुख आया ही नहीं। राजपाट भी चलाया, मांगा भगवान से, 1 नहीं 4 संतान हो गई, खुशियां भी बहुत मिल गई। राज्यपाट छोड़कर वन में जाने की तैयारी में थे कि बहुत आनंद भोग लिया, बस एक ही खुशी और देखनी है। वो खुशी भी सामने आने वाली है, बेटा राज्य करेगा। शादियां हो गई, बहुएं घर में हैं, उनके संतान का मुख बाद में देखेंगे, पहले बेटे को राजगद्दी दे दी जाए, सबको काम सौंप दिए जाए। आखिरी खुशी देखना चाहते थे। आखिरी खुशी जिस दिन मिलने वाली है, उसी समय क्रम बदल गया। सारी रात रोते रहे राजा दशरथ, ठोकर गिरते रहे, और अपने बेटे को राजगद्दी न देकर देश निकाला दिया। 14 वर्षों तक देश से दूर रहना, जंगल में रहना।
कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगी। राज्य पाट कहाँ, जंगल में भेज दिया गया, निर्वासन दे दिया गया, घर से निकाल दिया जाए, देश से निकाल दिया जाए। कर्म सामने आ गया। राजा दशरथ की तड़पते हुए मौत हुई। भगवान श्री राम नहीं बचा पाए उनको, भगवान कृष्ण अभिमन्यु को नहीं बचा पाए। कर्म का विधान सबसे ऊपर है। चलाने वाली सत्ता इतनी बड़ी शक्ति रखती है, किसी की दखलंदाजी उसके सामने नहीं, याद रखना। जिसने नियम कायदे कानून संसार के लिए रखे, उसने कभी कानून में ढील नहीं देनी। सिफारिश से कोई कानून नहीं बदलेगा। कोई सिफारिश करे, राम जी अपने पिता के लिए सिफारिश करते, कृष्ण भगवान अपने शिष्य और अपने भांजे के लिए सिफारिश करते, अपना कुल खानदान बचाने के लिए सिफारिश करते, या कह देते मैं आदेश देता हूं कानून बदला जाएगा। ऐसा न्यायाधीश आपको पसंद आएगा? सिफारिश से कानून बदलता हो, छोड़ देता हो, माफ कर देता हो, और कानून को ऐसा हिसाब बना दे, किसी के लिए कठोर, किसी के लिए है ही नहीं। प्रकृति में इसलिए जो नियम रखे गए हैं वो बड़े कठोर हैं। हाथ डाला है बच्चे ने आग में, आग ने ये नहीं देखना कि बच्चा है छोड़ दिया जाए, हालांकि अग्निदेव है, लेकिन अग्निदेव भी अपनी जगह कठोर है। नियम पूर्वक आओगे, सर्दी मिटाना चाहते हो, आओ मेरे पास, सुख मिलेगा। हाथ जलाने की इच्छा, डालो हाथ, कोई ममता नहीं। जो कुछ पाना चाहते हो उसके लिए पूरी तरह से अपने आप को ज्ञान से भरपूर करो। ज्ञान ही सुख देगा, अज्ञान दुख देगा, याद रखना। इसलिए दुनिया में ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। दुख भोगेगा इंसान अज्ञान के कारण। जितना जितना अज्ञान बढ़ता जाएगा, दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। और ध्यान रखना, मनुष्य संसार में लगातार कर्म करता है, जन्म से मृत्यु पर्यंत उसके कर्मों का सिलसिला शुरू होता है। जीवन है कर्म का ही प्रतिरूप, जगत है कर्म की प्रतिछाया। मनुष्य भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, तृप्ति के लिए, भूख, भय, वासना, मान प्रतिष्ठा, अहंकार की तृप्ति, इच्छा की पूर्ति, राग द्वेष की अभिव्यक्ति, बदला लेने की भावना, प्रतिस्पर्धा, ये सारी चीजें व्यक्ति करता है। जो भी मन में उद्वेग उठे उन सब के लिए कर्म करता है। वन में दौड़ती हुई गऊ 2-2 घंटे, 4-4 घंटे चक्कर काटते फिर रही है। किस लिए? भूख दौड़ा रही है, भूख कर्म करा रही है। उतनी देर तक दौड़ते रहना पड़ेगा। जैसे पेट भर गया तो फिर छाया में जाके बैठेगी, थोड़ी देर जुगाली करेगी, फिर भूख लगाएगी, फिर दौड़ेगी। कभी आपको भूख दौड़ाएगी, कभी वासना की पूर्ति के लिए दौड़ोगे, कभी इच्छा की तृप्ति के लिए दौड़ोगे, कभी वस्त्र के लिए तो कभी मकान के लिए, कभी अपने अहंकार की तृप्ति के लिए, मेरा अहंकार विस्तृत होना चाहिए, कभी संग्रह करने के लिए, इतना और जोड़ लूं। खाने पीने का ध्यान नहीं है, सारी रात जाग जाग के हिसाब बना रहा है बैठा हुआ, इतना जुड़ जाए, इतना जुड़ जाए। और सिर्फ मनुष्य ही नहीं,
पशु पक्षी भी करते हैं। चींटी भागी जा रही है एक तो पेट भरने के लिए, कोई पूछे उससे कितना पेट है तेरा, अब मेहनत कितनी, दौड़ रही है, वो भी जोड़ती है, मधुमक्खियां जोड़ रही हैं। पर इतनी विचित्र बात है कि मधुमक्खी ने जोड़ा तो अपने लिए भी जोड़ा और संसार के लिए जोड़ा, लेकिन ये मनुष्य कैसा है कि जोड़ता है तो सिर्फ अपने लिए जोड़ता है और सबके लिए नहीं, अपने लिए जोड़ करके और सब कुछ छोड़ के मर जाया करता है। तो विचित्रता है। पशु पक्षी के पंख काम आ गए, हाथी की हड्डियों से लेकर उसके दांत तक काम आ गए, पशुओं का चमड़ा मनुष्य के काम आ गया, जूते पहनता है व्यक्ति उनके। यहां तक के लोग सर्प की खाल भी उपयोग में ले लेते हैं। इनके तो पशु पक्षियों के तो पशुओं के बाल भी काम आ जाते हैं, पर मनुष्य केवल स्वार्थ में दौड़ रहा है, सारा दिन दौड़ भाग है, स्वार्थ में कर्म कर रहा है, लेकिन अपनी तृप्ति के लिए, अपने अहंकार की तृप्ति के लिए, अपनी मैं का विस्तार करने के लिए। लोभ दौड़ाता है मनुष्य को, वासनाएं दौड़ाती हैं मनुष्य को, तरह तरह के कर्म मनुष्य करता है और इन्हीं के कारण हर कर्म अपना बीज छोड़ जाता है। जब भी कोई कर्म करोगे, जब तक नहीं किया तब तक आप बंधन में नहीं है। जैसे ही आपने कोई भी कर्म किया तो उसका बीज, उसकी स्मृति, उसका संस्कार आपके चित्त में, मेमोरी में एंटर हो जाएंगे, बीज वहां अंकित हो जाएंगे, जमीन में बीज गिर गए। अब उनको समय चाहिए पकने के लिए। राजा परीक्षित ने आवेश में आकर, मूर्खता में आकर गले में सर्प डाल दिया ऋषि के। ऋषि के पुत्र ने शाप दे दिया। अब समय आकर के ही तो पकेगा ना वो। शीश महल में भी जाकर बैठ गए हो, ये सर्प शीशे पर चलकर नहीं आ सकता। टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ रास्तों में, ढेले वाली मिट्टी में सर्प को छोड़ दीजिए, घोड़े की रफ्तार से दौड़ेगा। जहां इंसान मुश्किल से दौड़ता है वहां घोड़े की रफ्तार से दौड़ेगा। और अगर शीशे पर रख दीजिए तो गति हो जाती है चींटी की तरह। चींटी तेज चल पाएगी, सर्प उतना तेज नहीं चल पाएगा, फिसलता रहता वहीं का वहीं। तो शीश महल में जाकर बैठ गए कि सर्प यहां नहीं आएगा। हालांकि ज्ञान हो गया था उनको, शुकदेव मुनि ने ज्ञान करा दिया था, लेकिन मौत काल अपना कार्य करता है। और याद रखना कि कोई भी बाढ़, कोई भी रोग काल के सामने नहीं है। तो फूल में कीड़ा बन करके आया काल, वही सर्प फूल में कीड़ा बनकर आया और वहीं से अपना फन फैलाकर बैठ गया कि मैं आ गया। फौज के घेरे के बीच बैठे हुए सेनापति को काल उठाने के लिए आया है तो उठाकर ले जाएगा, फौज कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके सामने सब बौने हैं, सब कमजोर हैं। मृत्यु ऋषि द्विपदाम, मृत्यु ऋषि चतुष्पदाम, मौत का शासन सब पर है, चाहे 2 पांव वाले प्राणी हैं या 4 पांव वाले प्राणी हैं, ऐसा वेदों में कहा है। अथर्ववेद का मंत्र है, ये सबके ऊपर शासन है उसका। तो समय होते ही बीज फलेगा, अच्छा बुरा फल देगा। बीज सुंदर होते हैं, बबूल के भी। नागफनी को रोपा जाए, कांटों के बीज बोए जाएं, बीज बड़े सुंदर हैं, फल खतरनाक है।
कर्म करते हुए बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन फल भोगते हुए अच्छा नहीं लगता। इसलिए हंस हंस के किया पाप, सजा तो रो करके ही भोगनी पड़ती है। सभी को भोगनी पड़ेगी अपने अपने कर्म की सजा। सामने आएगा कर्म अपना रूप लेकर। बस एक ही बात है, शरीर भी अगर धारण किया है तो यह भी कर्मों का फल भोगने के लिए धारण किया है। जो कुछ किया था उसके कारण शरीर मिला, अब शरीर मिला है तो भोग भोगने पड़ेंगे। दुनिया में जो भी आया, जो भी जन्मा, शुरुआत ही रोने से हुई। जन्म की शुरुआत रोने से हुई, जिंदगी भर रोना चलता रहा। रोना कभी खत्म नहीं होगा, आंसू बहते ही रहेंगे, कभी किसी बात के लिए, कभी अपनों के लिए, कभी परायों के लिए, कभी स्वार्थ के लिए, और कभी दूसरों का प्रभाव, चोट जब पड़ती हमारे स्वार्थ पर, उसके लिए रोता रहेगा इंसान, बचा नहीं जा सकता। 1000 कर्म हमने किए, क्रियमाण कर्म, क्योंकि एक क्रियमाण कर्म है, एक संचित कर्म है, एक प्रारब्ध है। जो किए जा रहे हैं क्रियमाण। बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जो अभी करते हैं, अभी फल मिलता है। भूख लगी थी, खाना खाया, तृप्ति मिल गई। प्यास लगी, पानी पिया, तृप्ति मिल गई। ये तुरंत फल दे रहे हैं। तो 1000 कर्मों में से 900 कर्म तो आप ऐसे करते हैं कि जिनका लगभग रोज का रोज फल मिल जाता है। 100 ऐसे होते हैं जो खाते में जुड़ गए, जिनको आप कहते हैं पता ही नहीं लगा, कुछ भी हिसाब में जुड़ गए, आ गए। हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद, 2 महीने बाद। मच्छर अभी काट के गया तो अभी का अभी तो मलेरिया होगा ही नहीं। देखते हैं ना, कोई गलत चीज खा ली तो एकदम तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, समय लगेगा उसको खा करके, उसके बाद शरीर में विकृति आएगी। हर चीज अपने हिसाब से सामने आएगी। आपके खाते में जुड़ते जा रहे हैं कर्म। आज के 100 जुड़े, कल के 100 जुड़े, परसों के 100 जुड़े, जुड़ते जुड़ते हजारों हो गए। हिसाब बहुत लंबा चौड़ा है, खाता जा करके देखना, आपको यहां पता नहीं लग रहा है। अब कौन सा कर्म किस तरह से सामने आ जाएगा, इसको आप नहीं कह सकते। पता नहीं कितने कितने जन्मों के, कितने कितने कर्मों के ढेर आपने रखे हुए हैं। बिना कर्म का फल भोगे कर्म सामने से हटता नहीं। हटेगा तभी जैसे ही आप फल भोग लेंगे। बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां होती हैं, औषधियों और वनस्पतियों में थोड़ा अंतर है, किसी समय में यह चर्चा करेंगे। एक वे होते हैं कि जो बीज देकर खत्म हो जाया करते हैं। गेहूं होगा, अपना बीज दिया उसने, उसके साथ खुद भी समाप्त हो गया। दाल का कोई भी पौधा उगाइए, मूंग का, उड़द का, मसूर का, पौधा उगेगा, फल देगा, सूख जाएगा। कुछ पौधे वे हैं जो खुद हरे भरे रहते हैं, उनका फल पकेगा, सूख जाएगा, नीचे गिर जाएगा। औषधियां और वनस्पतियां इसी आधार पर अंतर किया गया शास्त्रों में, वेदों में। आयुर्वेद शास्त्र उसी आधार पर बताता है कि इसका इस तरह से उपयोग करना। लेकिन यहां विषय न बदले, इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे कर्म जितने भी हम करेंगे, जैसे ही वो पक जाएगा, उसका फल सामने, तो अब उसे खाने की बारी आएगी। अब ये बात अलग है कि सारे ही फल मीठे तो नहीं है, बहुत सारे कड़वे हैं और खाने पड़ते हैं। रोते जाओ, खाते जाओ, या हंसते जाओ और खाते जाओ। उगाया हुआ तो हमारा ही है, फसल किसी और की उगाई हुई नहीं है, आएगी सामने, कोई बच नहीं सकता। जिसने भी दुनिया में देह धारण की है, उसको इस संसार में सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार, मान अपमान सब होगा है। शरीर में उसको भी कष्ट हुआ है।
माँ के आंचल में बैठ के वो भी उसी तरह से रोया है, गिड़गिड़ाया। दुनिया के ताने उसने वैसे ही सहे, दुनिया की चोट सही, मूर्खों का पल्ला पड़ा, मूर्खों से पाला पड़ा तो उनके साथ भी दुख भोगा। सत्कार करने वाले मिले कहां? तरह तरह के लोगों का सामना करना पड़ेगा, बच नहीं सकते। और कमाल ये है कि आप दूसरों को बढ़िया बढ़िया राय दोगे, खुद के लिए मुसीबत। अपनी उलझन से बचने के लिए आप रास्ता नहीं निकाल पाते, दूसरा उलझा हुआ हो, आप बहुत अच्छी राय देते हैं और आपके बताए हुए से आदमी निकल भी जाता है मुसीबत से, और आप क्यों नहीं निकलते? अक्ल क्यों नहीं काम करते? कर्म का बंधन बांधे हुए है, पूरी तरह जकड़े हुए हैं आपको, आपके दिमाग को भी बांधे हुए, आपके हाथ को भी बांधे हुए, आपके शरीर को बांधे हुए। सारी दुनिया को समझा के आ जाओगे, अपने बच्चों को नहीं समझा पाओगे, पत्नी को नहीं समझा पाओगे, या पत्नी पति को नहीं समझा पाएगी। वो सबकी बात मानेंगे, आपकी नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि ये तो ऐसे ही। दूसरे बहुत अच्छा कहते हैं, आदमी बड़ा समझदार है। क्यों? बंधन बांधे हुए हैं आप, कैसे निकल पाओगे बाहर? इसलिए कर्म बड़ा विचित्र रूप लेकर आता है। कर्म जीवन के लिए अनिवार्य है, इससे मुक्त कोई भी नहीं। प्रत्येक कर्म का फल अवश्य होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया, इसी का नाम संसार है। एक्शन रिएक्शन चलता रहेगा। कुछ आपने एक गाली दी, बदल करके वापस आएगी जरूर, देर सवेर आए। कुछ भी बो दिया, फल सामने मिल करके प्राप्त होगा। फलों को भुगतने के लिए ही पुनर्जन्म होता है, याद रखना। फिर जन्म लोगे किस लिए? फिर भोग भोगने के लिए। इसलिए व्यवस्था ऐसी भी है, जो बीज बोए पड़े हैं चित्त में, उनको जलाया जा सकता है। इस विज्ञान को भारत ने जन्म दिया कि अपने चित्त के ऊपर पड़े हुए बीजों को कैसे नष्ट करोगे और जन्म जन्मांतर का हिसाब कैसे पूरा करोगे। इसलिए ज्यादातर संतों ने अपना खाता क्लियर करने में ज्यादा रुचि रखी। उन्होंने सीधा ही कह दिया कि जो कुछ हम जला सकते थे हमने जला दिया, बाकी जो भी भोगने के लिए जरूरी है इसी जन्म में खाता क्लियर कर देना। आसान किस्तों पर हमको नहीं चाहिए कि थोड़ा थोड़ा अब दे देंगे, थोड़ा बाद में दे देंगे। जो लेन देन है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। विचित्र बात है, अगर बाली ने अपने भाई को सताया, सुग्रीव को, दंड देने के लिए राम जी आ गए। बरमरते बाली ने कहा कि मार दिया कोई बात नहीं, लेकिन छिप के मारा है। बात जची नहीं, सामना करके मारते। कहते हैं जब कृष्ण अवतार हुआ और भगवान कृष्ण के पांव में बहेलिए का तीर लगा, जब उन्होंने अपनी लीला को समेटा, जब भगवान अपने धाम जाने की स्थिति में आए तो तीर लगा आकर व्याध का। व्याध रोया कि मेरे से बहुत गलती हुई। भगवान ने कहा माफ किया, जाओ, क्योंकि उन्होंने देख लिया था ये वही है, हिसाब लेने आ गया अपना। विचित्र बात है कि कोई दुनिया में बेटा बन के आया है लेकिन दुश्मनी निभा रहा है सारी जिंदगी। नहीं बनती बात, नहीं मेल मिलता। कोई मित्र था, बेटा बन के जन्म लेकर के आया, उसने कह दिया कि आऊंगा, बदला चुकाऊंगा अगले जन्म में, तेरा दोस्त रहा हूं, तेरा बेटा बन के आऊंगा। बड़ा अच्छा बेटा बन के आया। दोनों बाप बेटे दोस्त की तरह रहते हैं, सलाह करके चलते हैं। कोई दुश्मन बन के आया, कोई दोस्त बन के आया, कोई सेवा का बदला चुकाने के लिए आया कि तेरे घर में आऊंगा, तेरा बेटा बनकर सारी जिंदगी सेवा करके बदला चुकाऊंगा। बहुत सेवा की, किसी के ऊपर कर्जा था सेवा का,
वो सेवा कराने आ गया। माँ बाप कंधे पर लेकर अपने बच्चे को घूम रहे हैं, कभी इस हॉस्पिटल में, कभी उस हॉस्पिटल में, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास। सारी सारी रात जाग जाग के हवा करते हैं उसके ऊपर, बेटा तो सो जा। कैसा विचित्र कर्म है। कोई ऐसा जिसको ना आपसे दोस्ती ना दुश्मनी, सीधा सीधा कह दिया बेटा है, लेकिन कहता है आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। दखलंदाजी नहीं करना बीच में। ज्यादा कुछ गड़बड़ करोगे तो कमरा अलग लेके रहने चले जाएंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे। एक पुण्य आत्मा था, आया है धरती पर, अपने पुण्यों से अपने माँ बाप को भी तार गया। एक दुरात्मा था, बेटा बन के आया, न जाने कैसी आत्मा का आना हो गया संसार में। आते ही माँ बाप के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। माँ बीमार रहती है, बाप कर्जे में डूब गया, प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई, तो बेटा भी कई रिश्ते लेकर आता है दुनिया में। कैसा कर्मों का फल है ये। कोई सताने के लिए आएगा जन्म लेकर। जो कमाई पाप से की थी, दूसरे का छीन के, मिटा के, सब कुछ तबाह करके जो कुछ कमाया था, अब वही घर में आ गया है, बेटा बन के आया। इस तरह से बन करके आया सामने, सारी दौलत ठिकाने लगवा दे, और थोड़े दिन जी करके उसके बाद मर के जा रहा है, और ये कह करके कि तड़पता रहे सारी जिंदगी मेरे गम में। पिछले जन्म में जहर देकर मारा था तो तूने, तो जितनी मेरी उम्र बाकी बची थी वो भोगने के लिए आ गया हूं, और तुझे कर्म का फल देने के लिए आ गया। इसलिए दुनिया में जब भी कर्म अपना रूप लेकर के आता है, मौत आएगी तो भी बहाना बना के आएगी, पकड़ा नहीं जा सकता उसको, और यहीं आकर इंसान बौना बन जाता है। इसलिए कर्मों का क्षय भोगने पर ही होगा। लेकिन ध्यान रखना, पुनर्जन्म में नए कर्म करके मनुष्य अपनी चेतना का निरंतर विकास करता है, यह भी याद रखना। हर बार हम अपनी चेतना का विकास करते हैं। अगर चेतना का विकास कर रहे हैं तब तो ठीक है, और नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब जन्म लेना निरर्थक। इसलिए नित्य निरंतर अनुभव से, ठोकरों से सीखते रहो। जिंदगी में लगी हुई हर ठोकर आपको क्या सबक देकर गई, डायरी में लिखना। कहां बैठकर क्या सीखा, किससे क्या जाना, यह ज्ञान अपने जीवन के लिए संचित रखना। कोई व्यक्ति छोटी सी आयु में ही बहुत ज्ञान रखता है, कोई म्यूजिक का ज्ञान रखता है, कोई कला, कोई आर्टिस्ट, कोई चित्रकार, कोई इंजीनियर, शुरू से ही ऐसा हो जाता है। पिछले जन्म का ज्ञान, पिछले जन्म का तप शक्ति बनकर इस जन्म में सामने आ गया, वो संपदा है आपकी। धन छूट जाएगा आपका, कमाया हुआ सब संसाधन यही छूट जाएगा, लेकिन अगर ज्ञान आपने कमाया है वो आपके साथ जाएगा और अगले जन्म में भी आपको सुखी करेगा, वो लाभ देगा। जैसे विद्या जितनी खर्च करो बढ़ती जाए, देश में जाओ या विदेश में जाओ, जहां भी जाओगे विद्या काम आएगी। पर ध्यान रखना कि ज्ञान भी, कोई हुनर सीख लिया, कोई आर्ट सीख लिया, कहीं दुनिया भर में चले जाओ, हर जगह वो काम आएगा। ऐसे ज्ञान जो आपने सीख लिया, सीखने से मतलब है ज्ञान जो आपने गुरुओं की शरण में बैठकर प्राप्त किया, जिंदगी की ठोकरों से प्राप्त किया, आत्म अनुभव से जो भी कुछ प्राप्त किया, उस ज्ञान से कर्मों को काट भी सकते हो, मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हो। और अगर ऐसा ना हो पाया तो कम से कम इतना तो हो ही जाएगा, वो ज्ञान अगले जन्म में फिर आपको सुखी करेगा। इसलिए ऋषियों ने ऐसा कहा कि अगर काम में लगे हुए हो और भोजन का समय हो जाए तो 10 काम छोड़ करके भोजन कर लेना। स्नान का समय हो जाए तो 100 काम छोड़ के स्नान कर लेना। ध्यान का समय हो जाए
तो 1000 काम छोड़कर भगवान का भजन ध्यान करना, उसमें बहाने नहीं कर देना। और अगर सत्संग का अवसर मिल जाए तो कहते हैं 1,00,000 काम छोड़ के सत्संग के लिए जरूर जाना। क्यों जाना? आत्मा को खुराक मिलेगी, भोजन मिलेगा, बुद्धि को सन्मार्ग मिलेगा, मन को दिशा मिलेगी, ऊर्जा शक्ति को ठिकाना मिलेगा। जन्म जन्मांतरों के लिए हमारी शक्ति है, हमारा ज्ञान, ये अगर हमारे पास है तो ये हमारा कल्याण करेगा। इसलिए कर्म जो भी किए उसके अनुसार जन्म मिला, चेतना निरंतर विकसित होती है। इसलिए ज्ञान का अर्जन करते रहना। हाँ, इतना याद रख लेना, कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, पर फल भोगने में आप स्वतंत्र नहीं हैं। आदमी कहे कि मैं तो नहीं भोगता, मेरी मर्जी तो नहीं, मूड नहीं है। कोई कह दे मेरा मूड तो नहीं मैं दुख भोगूं, मेरा मूड तो नहीं है कि मैं बीमार पड़ूं, वहां मूड चलता ही नहीं, मर्जी चलती नहीं। मैं ये करूं, मैं वो करूं, मेरी मर्जी, ऐसा कुछ नहीं। अपनी शादी में खुद ना जाऊं, मेरी मर्जी। चौराहे पर खाट बिछा के सोऊं, मेरी मर्जी। अब वहां नहीं चलने वाली मेरी मर्जी। कर्म करने में आपकी मर्जी है, कर ना कर, अच्छा कर बुरा कर, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थो वा इति कर्ता। करे ना करे, अच्छा करे बुरा करे, इस सब में आपको समर्थ बनाया गया। और करने के बाद हाथ बांध दिए गए पीछे की तरफ। अब भोगने की बारी है, अब मूड नहीं चलेगा, अब मर्जी नहीं चलेगी, भोगना ही पड़ेगा। गरीब हो अमीर हो, राजा हो रंक हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, सबको भोगना पड़ेगा। किसी की कोई मर्जी चलने वाली नहीं है, वहां तो हर कोई बंधा हुआ है। इसलिए जब कर्म का फल सामने आता है तो किसी को रुलाता है, हर किसी को हंसाता है। किसी की झोली में फूल बनता है तो किसी की झोली में कांटे बन करके आता है, आता जरूर है। बचना होगा तो विचित्र बात है, पहाड़ से गिरकर भी बचोगे, और अगर चोट लगनी है तो और कहीं नहीं गए। सारा दिन ज्योतिषी ने बता दिया था कि बच सकते हो, तो सारा दिन घर में बैठा रहा, बाथरूम में पांव फिसला और हड्डी टूट गई। तो पहाड़ से थोड़े गिरा, प्लस्तर बंधवा कर घूम रहा है, क्या हुआ था अब ये भी नहीं बता सकता कहां से गिरे थे। बता ये रहा, चोट लग गई, कहां गिरे थे? बाथरूम में पांव फिसल गया था, तो कोई तेल बिछा रखा था वहां पर। हुआ क्या? आदमी कहता है पता नहीं क्या हुआ। किसको दोष देगा? पत्नी को, साबुन ठीक नहीं रखा था, किसको दोष दोगे? आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरे कर्म का दोष है, आया वो देगा अपना फल। चींटी रुला देगी और सर्व काट जाए कुछ ना हो। कितनी विचित्र बात है। कर्म न जाने किस किस रूप में कैसे कैसे सामने आ जाए, आएगा जरूर अगर किया है तो। इसलिए कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, सोच समझ के करना। आजादी दी गई है स्वच्छंदता के लिए नहीं, फ्रीडम मिला है मनमानी करने के लिए नहीं। और तो सब बच्चे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं वो तो छोटे बच्चे हैं। 12 साल तक के बच्चे को कर्म का फल नहीं दिया जाता। पागल आदमी कर्म कर दे उसको फल नहीं दिया जाता। संसार का कानून भी तो फल नहीं देता ना भाई। पागल आदमी ने कुछ कर दिया, भैंस किसी को टक्कर मार के चली जाए या रगड़ मार के चली जाए और कोई आदमी कहे मैनर्स नहीं आते, चलने का तरीका नहीं आता, आदमी क्या समझाएगा भैंस को कि इसको शिष्टाचार क्यों सिखाता? खुद सीख कि इससे थोड़ा बच के चलना है। कुत्ते के सामने कोई खास तरह की ड्रेस पहन के चले गए, गली में कुत्ता बैठा था, उसको नहीं पसंद आई, वो भौंकने लग गया।
अब आप उसको सामने गुस्सा करने लग जाओ, ये कोई तरीका है? और तो मैं कुछ पहनता हूं, कुछ नहीं बोलता, आज थोड़ा सा दूसरी ड्रेस पहन ली, पसंद नहीं है, ये भौंकता क्यों है? इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वो अपने मैनर्स जो उनको सिखा दिए वो उसी में रहेंगे। सीखना आपने, चलना आपने। आपकी स्वतंत्रता जो भगवान ने दी है उसका दुरुपयोग मत कर लेना। कर्म करने में आजाद हो तो इसलिए आजादी का गलत फायदा नहीं उठा लेना। एक मजे की बात है जो भगवान श्री कृष्ण ने समझाई। वैसे तो ये माना जाता है, सब शास्त्र समझाते हैं, कुछ भी कर्म करोगे बंधन में आ जाओगे। जब तक नहीं किया तब तक आप मुक्त हो, करते ही बंधन में आ गए। भगवान कृष्ण ने एक और विज्ञान दिया संसार को। उनका कहना है कि कर्म बंधन का कारण नहीं, आसक्ति बंधन का कारण है। अब यहां आकर बात को समझना। आसक्ति किसी भी कर्म में हो गई तो बंधन का कारण है। यज्ञ करो, वो बंधन नहीं है, उसमें डाली गई आहुति सबके कल्याण के लिए। तो यज्ञ पूर्वक कर्म करो, निष्काम कर्म करने लग जाओ, कर्म करते रहना तो बंधन में नहीं आओगे। अब इस विज्ञान को समझेंगे हम। अगला अध्याय जब शुरू करेंगे, जब आगे प्रवचन होगा, तब आपको निष्काम कर्म कैसे करने, कर्म के बंधन से कैसे बचना, ये बताया जाएगा। क्योंकि ये विज्ञान है अपने आप में। इसलिए जीवन एक नहीं है, अनेक जीवनों की कड़ी है ये। पहले जन्म अब हुआ है, अब जो भी कुछ कर रहे हैं वो अगले जन्मों का हिसाब किताब बना रहे हैं। बहुत ज्यादा आसक्ति लेकर मरे तो अगले जन्म में वही आसक्ति सामने लेकर आएगी। मुक्त भी हुआ जा सकता है, उससे ऊपर भी उठा जा सकता है। हिसाब किताब बड़ा विचित्र है। कहते हैं ना कि मीरा को भी याद आया था, किसी जन्म में तप किया था, कृष्ण के प्रति भक्ति थी बड़ी भारी। अब वो भक्ति मीरा वाले चोले में आने के बाद कैसे उभरी? केवल एक साधु के हाथ में कृष्ण की मूर्ति देखी और रोने लग गई। अब मां बाप सोचते हैं बच्चे की हट है, और साधु बाबा से मीरा कहती है कि ये मूर्ति मुझे दो। अब साधु बाबा ने कहा कि खेलने का खिलौना नहीं है ये मेरे इष्ट देव हैं। मीरा कहती है तो ये मेरी, पर तुम्हारे पास है, मुझे दे कर जाओ। एक झलक में ही जाग गई बात, पिछले जन्म की बात जाग गई। हिसाब किताब था ना, जो भी कुछ आपने किया। इसलिए कहते हैं कि जिस जन्म में भगवान जहां छोड़ते हैं अगले जन्म में वहीं से पकड़ लेते हैं। अब कहां से आप पकड़े जाओगे ये आप देखिए, आप क्या कर रहे हैं। इसलिए कुछ ऐसा हिसाब किताब बनाइए कि जहां तक आप बड़े हैं, शरीर छूट जाए तो वहां से, जैसे कहते हैं ना, कोई योग भ्रष्ट हो गया। योग भ्रष्ट से मतलब जिसका योग सिद्ध नहीं हुआ, साधना चल रही थी, कर्म का हिसाब पूरा हो गया, शरीर छूट गया, अगले जन्म में फिर ऐसी जगह भगवान जन्म देगा, साधन अपने आप उपलब्ध होंगे, ठोकर लगेगी, एक ही बार में चेतना जागृत हो जाएगी। कोई भी हीरा 1-2 साल के तापमान, 1-2 साल का ताप सहने के बाद कोई पत्थर हीरा नहीं बनता, लाखों सालों का ताप सहता है। तो जन्म जन्मांतर की साधना लेकर के कोई योगी संसार में योग से युक्त हुआ करता है। लेकिन वहां अगर व्यक्ति के अंदर केवल मात्र अपना स्वार्थ जाग गया तो अपनी मुक्ति कर लेगा, और अगर करुणा जाग गई तो फिर व्यक्ति सोचेगा मेरी ही मुक्ति नहीं होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। फिर वो सबकी मुक्ति के लिए ज्ञान बांटना शुरू करेगा। और ये सबसे बड़ा उपकार होता है
कहते हैं सारी दुनिया में जितना भी दान है, सबसे बड़ा दान है ज्ञान का दान। जो ज्ञान का दान करे, कहते हैं उससे बड़ा उपकार करने वाला दुनिया में कोई नहीं होता। और कौन सा ज्ञान? ब्रह्म ज्ञान का दान करता हो। उस दान को इतना महत्वपूर्ण माना गया, कहा गया कि संसार में उससे बढ़कर कोई भी स्थिति नहीं हो सकती। दर्शन शास्त्र में ऐसा निवेदन है कि संसार है इसलिए कि भोग भोगे जाएं, भोग भोगने के लिए संसार मिला, और अपने कर्म के माध्यम से अपवर्ग की प्राप्ति कर ली जाए, इसलिए भी अवसर मिला। अपवर्ग मोक्ष, मुक्ति, फिर जन्म न लेना पड़े। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाहि अनादे। फिर जन्म लेना, फिर रोना धोना, चिंता करना, भय करना, झंझटों में फंसना, किसी की फिक्र करो, किसी को मनाओ, कोई रूठे, कोई निराश हो, कोई दुख दे, कोई बदला ले, कोई बिना बात के लड़ने को पहुंच जाए, कोई बिना बात के अपमान करने के लिए पहुंच जाए। जीवन भर यह क्रम चलता है। तो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार नई नई कहानी, बार बार नई नई समस्या। तो इस सारे झंझट से बचने के लिए मुक्ति, अपवर्ग, मोक्ष प्राप्त कर लेना जरूरी है। एक न एक दिन तो मोक्ष होना है, इस जन्म में नहीं, अगले में, अगले में नहीं तो उससे अगले, क्योंकि ये धारा शांत तभी होती है। इसलिए पूर्ण आजादी चाहिए आपको, पूर्ण मुक्ति चाहिए आपको, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए आपको। और ध्यान रखना कि जब तक जागोगे नहीं, दुख भोगना पड़ेगा। कोई भी देश तब तक गुलाम रहता है जब तक उसकी जनता जागती नहीं। सिर झुकाकर दुख भोगते रहेंगे, गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहेंगे, क्योंकि जनता जागी नहीं। फिर कोई ना कोई ऐसा बीच में प्रकट होता है जो जगाता है। कोई सुभाष चंद्र बोस बन जाता है, कोई तिलक बन के खड़ा होता है, कोई गांधी बन के खड़ा होता है, कोई बहरों के कानों में ऊंची आवाज देने के लिए सरदार भगत सिंह बनकर असेंबली के बीच में ही पर्चे बांटता, बम फोड़ करके कहता है कि बहरों को आवाज सुनाने आया हूं। कोई मदन लाल ढींगरा बन के जागता है, कोई वीर सावरकर बन के खड़ा हो जाता है। तो सारी जनता में जागृति पैदा करने के लिए, लहर पैदा करने के लिए इधर गांधी जी सत्याग्रह करते फिर रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं। जागृति आ गई, समाज जाग गया तो बंधन टूट गया, मुक्ति हो गई, अंग्रेज छोड़ के चले गए बाहर, देश आजाद हो गया। ठीक इसी तरह से जब तक आप जागेंगे नहीं, पूरी तरह से होश में नहीं आएंगे, तब तक बंधन ही बंधन है। जिस दिन आप पूरे होश में आ गए, उस दिन बंधन से मुक्ति है, पूर्ण आजादी की ओर बढ़ गए। इसलिए महान पुरुष लगातार ठोकरे मार मार के जगाते हैं, जागो 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 जागो, जागने के लिए आए हो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, प्राप्त करो। जिसे प्राप्त करने के लिए आए उसे प्राप्त करो, जिसके लिए जन्म मिला उसे प्राप्त करो, जिसके लिए मनुष्य की देह मिली है उसे प्राप्त करो। किस झंझट में फंस गए हो? कौन तुम्हारा सगा है? जो सगे हैं वो झूठे हैं, जो असली सगा है उससे संबंध जोड़ा नहीं है। इसलिए इनके पीछे मत दौड़ना, आखिर में रोना ही पड़ेगा। जिसके पीछे दौड़ने से सदा सदा के लिए दुख दूर हो जाएंगे, आज से उसके हो जाओ, उसकी तरफ चलने की कोशिश शुरू कर दो। तो ज्ञान हो जाए, होश आ जाए तो बात बन जाएगी। नहीं होश आई तो दुख भोगते ही रहना पड़ेगा। दुख, लगातार दुख, दुख, महादुख, घोर दुख। इसलिए जो कहा गया, तस्मात् जागृहि जागृहि जागृहि, इसलिए जागो 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 जागो। मतलब क्या है? हर ठोकर जगाने के लिए है, हर चोट संभालने के लिए है,
हर शिक्षा आपको दुलार देकर आपको संभालने के लिए। इसलिए हित चिंतक संसार में कोई हो सकता है तो जिसके माध्यम से ज्ञान मिले, जिसके माध्यम से दिशा मिले, जिसके माध्यम से होश आ जाए, वो सतगुरु ही सबसे बड़ा रिश्तेदार हो सकता है। वहां संबंध जोड़िए, ज्ञान का संबंध, भक्ति का संबंध, श्रद्धा का संबंध, अतिशय प्रेम, अतिशय लगाव, अतिशय श्रद्धा, श्रद्धा पर श्रद्धा, श्रद्धा पर श्रद्धा बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, घटने मत देना। ये श्रद्धा कल्याण करेगी। इसलिए जो भी कुछ हम कर रहे हैं, बिना आत्मज्ञान के कल्याण होना नहीं है। अपनी होश में आ जाना, अपने आत्मज्ञान में आत्मबोध प्राप्त कर लेना, इसी से कल्याण होगा। इसलिए कहते हैं उपनिषद में, जैसे कहा ईशोपनिषद में, विद्याम च अविद्याम च यस्तु वेद उभयम सह। विद्या को, अविद्या को, ज्ञान को, कर्म को, जो इन दोनों को ठीक से जानता है, ज्ञान और कर्म दोनों को जो ठीक से जाने, तो कर्म के अनुष्ठान से मृत्यु को तरेगा, जीवन मरण के बंधन से ऊपर उठेगा, और ज्ञान के अनुष्ठान से अमृत को, आनंद को भोगेगा। दोनों को जानना बहुत जरूरी है। संभूतिम च असंभूतिम च, व्यष्टि को भी जानो, समष्टि को भी जानो। व्यक्तिगत रूप क्या है, समष्टिगत रूप क्या है, किस किस का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। यदि सूर्य आसमान में चमक रहा है और इधर आपकी पिनियल बॉडी, मस्तिष्क में जो ग्रंथि है, वहां थोड़ी गड़बड़ चल रही है, तो सूरज का प्रभाव सीधा वहां आ जाएगा। ग्रंथियों पर इन ग्रहों का असर आ रहा है और आपके मन की दशा बदल रही है। कभी मूड बहुत अच्छा है, कभी मूड बहुत खराब, कभी जोश में हो, कभी शांत हो, कभी निर्भीक हो, कभी भयभीत हो। ये आपसे कर्म नहीं करा रहे, भगवान भी आपसे कर्म नहीं करा रहा। कहते हैं ना कि भगवान जो कराएगा वही होगा, ऐसा नहीं है। जो आप करोगे होगा वही। भगवान करने कराने वाला नहीं है, उसने तो आपको आजादी दे दी है। इसलिए भगवान की व्यवस्था क्या है, इसे भी समझना। हमारे कर्मों में भगवान की दखलंदाजी कितनी है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। और ये भी एक बात ध्यान रख लेना कि चालाकी इंसान के साथ चल सकती है, उसके साथ नहीं, क्योंकि वो इन सब चालाकियों को, जैसे आपके सामने छोटे छोटे बच्चे चालाकी दिखाएं तो आप देख देख के हंसते हैं ना, क्योंकि आप सारा जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, कितना झूठ और कितना सच समझते हैं। तो आप जैसे हंसते हैं, ऐसे वो परमात्मा भी हमें हमारी मूर्खताओं पे हंसता होगा। हम कितनी मूर्खताएं कर रहे हैं, और मालिक सब कुछ जानता है। कितना हिसाब किताब लगा के बताते रहना। आदमी बैठा हुआ, होटल खोल रखा है, बाहर लिखा हुआ है कि विशेष भोजन, विशेष सब्जी, कि बस यही जगह है जहां फल और सब्जी दोनों को, शाक को और फल को मिलाकर सब्जी तैयार की गई। यहां बड़ा आनंद है। आदमी खाने बैठा, जो प्लेट 3 रुपए की होनी चाहिए वो 300 रुपए की, और सब्जी बिल्कुल वैसी जैसे घर में खाई। पूछा भाई इतना रेट क्यों? बोले शाक और फल दोनों का मिश्रण है यहाँ पूरा पूरा, इसलिए फल महंगे होते हैं। आदमी ने कहा पर मैंने तो कद्दू की सब्जी खाई है, पेठे की सब्जी खाई है, इसमें तो फल मुझे नजर नहीं आया। बोले इसमें अंगूर मिलाया गया, एक दाना अंगूर, मतलब एक अंगूर और एक पेठा, दोनों पूरे पूरे मिलाए गए हैं। हिसाब में तो कमी नहीं रखी गई, इसलिए पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अब उसके बाद कितना झगड़ा हुआ होगा, ये तो बात आप सोच सकते हैं।
अब आदमी इधर हिसाब किताब लगाया कि मैंने तो रोज चक्कर काटे थे मंदिर में भगवान, प्रार्थनाएं भी बहुत की थी, दान पुण्य भी करके आया था, एकदम पैसे फेंक के मारे थे मैंने तो, ये ले भगवान 1 रुपया चढ़ाया, 1.25 रुपया चढ़ाया। ये हिसाब किताब, ये चालाकियां वहां चलने वाले नहीं है। जैसे उस पेठे और अंगूर मिलाने वाले से आदमी लड़ा होगा कि तेरी चालाकी और तेरी मूर्खता मेरे सामने नहीं चलेगी, ऐसे ही हम लोग थोड़ा सा कुछ पूजा पाठ किया, कुछ मंत्र किसी फोटो के मूर्ति के आगे बोल दिए और उसके बाद लंबी लिस्ट पकड़ा दी, भगवान ये सब काम पूरे करने हैं, इसलिए मैंने हाथ जोड़ दिए ना, थोड़े से पैसे चढ़ा दिए ना, इसलिए पूरे करने पड़ेंगे सब काम। इतना कर लेने से अगर इतना मिलता हो तो कितना सस्ता सौदा है। ध्यान रखना, इतना हिसाब किताब सस्ता नहीं है। इसको मैं समझाना चाहूंगा आपको अच्छी तरह से। ये पूजा पाठ, ये तीर्थ निरर्थक तो नहीं है, लेकिन ऐसे भी नहीं जैसे हमने समझ लिया, जैसे हमने समझ लिया ऐसे भी नहीं है कि थोड़ा सा कुछ किया और इतना कुछ मिल जाए। इस कर्म सिद्धांत को अगर ठीक से समझ लोगे तो कल्याण होगा। सबसे पहले तो हम ये समझें कर्म की वासना कैसे बनती है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कोई भी कर्म आपने किया, उसकी एक स्मृति है, वो आपके चित्त पर अंकित हो गई, बीज बनकर आदत बनी है, तो वो बार बार पुनरावृत्ति चाहेगी, रिपीटेशन चाहेगी। आदत अपने को दोहराने के लिए मजबूर करेगी, बार बार आपको उसी झंझट में डालेगी। एक और बात, कुछ कर्म कर दिए, करके भूल गए, आपको बिल्कुल याद नहीं, और आपको ध्यान होना चाहिए आपके मस्तिष्क के अंदर सब कुछ अंकित हो चुका है। आखिरी घड़ी में कर्मों की स्मृतियों की रील घूमेगी आपकी आंखों के सामने इतनी तेजी के साथ कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा सामने सामने। आपके देखते देखते आपके पूरे जीवन के ऊपर एक लंबी रेखा खींच जाएगी, कितना शुद्ध था, कितना अशुद्ध था। कर्मों के 2 भाग खड़े हो जाएंगे सामने, एक साथ सारे कर्म पुकार रहे होंगे, ये कर्म तुमने किया, इतने अच्छे थे, इतने बुरे थे, इतने कठोर कर्म थे, इतने क्रूर कर्म थे, सब सामने आके खड़े हो जाएंगे। जवाब इंसान दे नहीं पाता। आदमी आश्चर्य करता है कि जिनको मैं कुछ मानता ही नहीं था कि ये भी मैंने गलती की है, ये तो गलती होती नहीं, और वो भी जब गलती बन के सामने खड़ी होती है, आपको पता भी नहीं, आपने मूड मजाक का बनाया हुआ था और किसी को भी कुछ बोल के चले गए और उस आदमी को कितना आघात लग गया, वो कितना घर जाके रोया, आपको तो नहीं पता। आपने तो मजाक मजाक में किसी को ताना दे दिया और उस आदमी को कितनी चोट लगी, जिंदगी भर आपको भूल नहीं पाया। आपने तो अपने बेटे को पूजे में करने के लिए बहू के सामने तानाकशी कर दी, हाथ में माला रोज जपती थी, रोज मंदिर में चक्कर काटती थी, शिव जी के आगे भी बहुत हाथ जोड़े, कृष्ण भगवान को भी फूल चढ़ाए, पर घर में जाकर के बहू को कितना कितना बुरा भला कहकर और फिर राम राम जपा था। वो राम राम जपना निरर्थक हो गया, जो आपने ताना दिया था वो आपका कर्म बन करके आपके खाते में जुड़ा हुआ आखिर में भी दुख देता है। याद रखना, सारी जिंदगी आनंद भोग सकते हो सकता है कि आखिर के जिंदगी के 10 साल ऐसे कट जाए, लकवा हो जाए और बिस्तर पर लेटे 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 सड़ता रहे शरीर। जिसको दुत्कारा था, जिस बहू को अब आती है तो पानी वही पिला के जाती है, बाकी कोई पास नहीं आता, तो क्या करोगे आप? जिसको कहा था मेरे कर्म फूट गए, मेरे बच्चे की तो जिंदगी खराब हो गई, न जाने कहां से ये आकर के मेरे पल्ले पड़ी, मुझे तो बहुत अच्छे रिश्ते मिल रहे थे, ये आई बहुत अच्छे ऊंचे घरों से रिश्ते मिल रहे थे। वो गरीब की बेटी जो घर में आई है, माँ बाप से सेवा सीखी थी उसने,
आखिरी घड़ी में जब बिस्तर पर लेटी हुई है सास, 10 साल लगातार बिस्तर पर लेट के ही जीना है। तरस किसी और को नहीं आता, उसी को आ रहा है जिसने ताने सहे था। वो तो सेवा करके अपने कर्मों का हिसाब कम कर रही है। कहते हैं ना कि धर्म के मार्ग में अगर आपने छाले पांव में सहे हों तो समझ लेना कि वहां के कांटे आपके कम हुए हैं, जो आपने वहां हिसाब बोया है। इसलिए लोग धर्म करते हैं, इसलिए लोग तीर्थ करते हैं कि कुछ हिसाब कट जाए। मुंह से निंदा की है, दूसरों की गंदगी साफ करनी पड़ेगी जीभ से, याद रखना बात। बहुत बुरा बुरा कहा था, बिना सोचे समझे बुरा बुरा कहा था। ऐसा चोला मिल सकता है। सारी जिंदगी कड़वा कड़वा बोलने की आदत थी तो कौवे का जन्म मिल गया। मुंह से गंद फेंकने की आदत थी, बुरा, दूसरों के मान के ऊपर, दूसरे के घर में आग लगाने का काम। तो चमगादड़ का शरीर मिल गया। चमगादड़ भी ऐसा, उसी मुंह से खाता और उसी मुंह से मल त्याग करता है और उल्टा लटक के रहता है। सारी जिंदगी दूसरों को उल्टा लटकाता था ना, अब लटका हुआ ऊपर। कहते ना कि चमगादड़ के घर में आए मेहमान, मेहमानों ने आते ही कहा कि स्वागत करो हमारा। बोले जैसे हम उल्टे लटके में तुम भी लटको, हमारे यहां तो यही रीत है, यही स्वागत सम्मान है। खुद भी लटकेगा, दूसरे को भी लटकाएगा। कर्म किए थे ना। शुकर से कोई सुअर से पूछे कि तेरा स्वर्ग कहां है, तो कहता गंदगी के ढेर में, आजा वहां बैठेंगे। जितनी गंदगी उतना उसका संग्रह, उतना खुश, उसी को देखकर खुश होता है। अपने कीचड़ में लौट लौट के उसी को स्विमिंग पूल मानता है वो तो। देखना कभी जा करके, भगवान न करे आपको ऐसा मौका मिले। वो अपने कीचड़ में ही अपना स्विमिंग पूल बनाए हुए हैं, वहीं उसका महल है, वहीं आनंद ले रहा है। कैसा चोला, वो भी तो जीव था। कर तो लिया बहुत खुश होकर के, भोगने की बारी आई। बहुत लोग ये सोचा करते हैं तुरंत तुरंत फल मिल जाए तब तो समझ में आ भी जाए बात। इतनी देर लगती है ना, इसलिए बात समझ में नहीं आती। बड़ा डरावना हो जाएगा संसार अगर तुरंत का तुरंत फल मिलने लग गया, जी नहीं पाओगे। वैसे ही थोड़े से दुख जीवन में ज्यादा हो जाए, उसी में जीना मुश्किल हो जाता है। आदमी घबराकर आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए सबसे पहले तो यह ध्यान रखना कि जो भी कर्म आपने किए उसके बीज, उसकी स्मृति आपके चित्त पर बैठ गई, आगे चलकर वो फल देने के लिए सामने आएगी। जीवन संचेतना, आध्यात्मिक जागरण की संदेशवाहक मासिक पत्रिका। ये देववाणी ऋषियों की अमृतवाणी श्रद्धेय संत सुधांशु जी महाराज की अजस्त्र वाग्धारा की मणिमाला है। परम पूज्य सुधांशु जी महाराज के अमृत वचन। जीवन संचेतना मासिक पत्रिका। जीवन है, जीवन आधार है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विश्व जागृति मिशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली 15। मन से तजो